ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं ही अमेरिका और मैं ही लंदन, सब कुछ मैं बेटे आपके सामने अकाउंट फाइनेंस कोर्सेज में मैंने सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस लिए यार। बट आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कंप्लीट ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में 1.5 ईयर में कंप्लीट कीजिए और आगे चलिए लाइफ में, गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड लाइफ में सेटल हो जाए बेटा। आइए जी, मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आजकल हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर ACCA नॉलेज लेवल। मैंने अभी अभी लेक्चर नंबर 14 थोड़ी देर पहले डिलीवर किया, मतलब उसमें आपको मैंने सेल्स वेरिएंसेस बताए और 1 से लेकर 13 तक हमने कॉस्ट वेरिएंसेस किए। ये लेक्चर नंबर 15 है। मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर 16 में आई विल बी डिस्कसिंग विद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, और लेक्चर 17 में मैं कुछ और बताऊंगा। आपको जो भी बताऊँ आप छोड़िए ना, आप रजिस्टर ओपन कीजिए। लेक्चर 15 है जी आज का, लेक्चर 15 है और आज मैं बस 2-3 छोटी छोटी बातों को डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरी की बातें करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेरिएंसेस, सारी बातें कर ली हैं। पहली बात मैं आज आपसे ये कहने वाला हूं कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द डिफरेंस इन द फॉर द वेरिएंसेस। हमने बातें बड़ी बड़ी की कि ये मटेरियल कॉस्ट होता है, ये लेबर कॉस्ट है, ये दिस कॉस्ट है, ये वेरिएबल ओवरहेड है, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ये सेल्स है। तो आज हम कारण ढूंढेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर वेरिएंसेस, पहली बात। दूसरी बात हम ये भी ढूंढेंगे कि क्या एक वेरिएंस का दूसरे वेरिएंस से मोहब्बत है, क्या प्रेम है, क्या ढाई अक्षर हैं, क्या कोरिलेशन है। जैसे मैं कहता हूं रेनफॉल का होना और अम्ब्रेला का बिकना, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो वी वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर दे आर रिलेटेड. So today we will be watching with these three aspects. The first is that is the causes of variances, relationship in variances, and the third is reporting of variances. कि जब हम report कर रहे हैं, because as a management accountant, as a ACCA, we have to report for the variances. तो टॉप लेवल को जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि भाई ये वेरिएंसेस हैं, तो उसमें क्या क्या बातों को मुझे ध्यान देना पड़ेगा। वेदर आई हैव टू सी सम पॉइंट्स टेकन इनटू अकाउंट, वेदर आई शुड फाइंड आउट हु आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब मटेरियल परचेज के लिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। I have already told you in while discussing those. तो मैं आज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बातें करूंगा। फिर ये भी चेक करूंगा कि क्या वो वेरिएंस कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। कि अगर प्राइस ही बढ़ गया तो उसमें परचेज मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, तो वेदर इट इज अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। कई बार ऐसा होता है कि सिग्निफिकेंट नहीं होता तो हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उसमें फिर कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी उसको बचाने में। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो क्या वो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका बेनिफिट कितना है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बेटे आज सबसे पहली बात मैं चाहता हूं कि आप कैपलॉन ओपन कर लें। कैपलॉन ओपन करेंगे ना तो आपको लॉजिकली ज़्यादा बातें समझ आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आइए जी, आइए दोस्त, मैं दोस्त इस समय आपके सामने हूँ और ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ। मैं इस समय हूँ खाली कहाँ पर, I am on this that how we can do these variances, और मैं इन सब के ऊपर आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस करने जा रहा हूँ। आइए जी, मैंने लिखा causes of variances, कि वेरिएंस होने के क्या कारण हैं। No, as per Kaplan and as per BBB there are 4 reasons कि भाई ये 4 कारण हो सकते हैं, इस वजह से डिफरेंस आ सकता है जो आपने सोचा था और जो एक्चुअली में हुआ। एक तो ये भी हो सकता है कि आपने जो सोचा था वो गलत ही सोचा था। आपने कहा चाहिए मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ ही नहीं सकते 18 घंटे। आपके बजट्स ही ओवर एस्टिमेटेड थे, आपने जो प्लानिंग की थी वही गलत की थी। कई बार हम हवाबाजी में आके बड़ी बड़ी प्लानिंग तो कर डालते हैं लेकिन हो नहीं पाता। हमें पता हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल है। आप उठते ही 7 बजे एकदम आपको जी मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। 7 बजे की जगह 6 बजे, फिर 6 बजे से 5 बजे, 5 बजे से 4 बजे करेंगे तो अब तो फिर भी हो जाएगा। इट मीन आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो मैं आज यही बात कहने जा रहा हूँ कि प्लानिंग एरर्स हो सकते हैं, मेजरमेंट एरर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब वेरिएंस निकाल रहे थे तो आपने सेलिंग प्राइस, मटेरियल का परचेज प्राइस, मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस कुछ गलत ही ले लिया। आपने सोचा कि इतना में मिल जाएगा हवाबाजी में, तो और
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है जी। थर्ड इज रैंडम एरर्स, कई बार हो सकता है। और फोर्थ इज ऑपरेशनल एरर्स, क्या पता ऑपरेशन करते समय जब हमने एक्चुअली में देखा, अब जैसे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब रिकॉर्ड करने से पहले सोचा कि 10-12 लेक्चर्स में हो जाएगा, बट आज देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 18, 19, 20, 22 लेक्चर तक ले सकता हूँ, क्योंकि जब करने बैठते हैं तो बात कुछ अलग होती है, अलग बातें आती हैं, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो बेटे प्लानिंग एरर्स लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस में। फर्स्ट इज प्लानिंग एरर्स। प्लानिंग एरर लीड टू सेटिंग ऑफ इनएप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स और बजट्स। दिस मे बी ड्यू टू केयरलेसनेस ऑन पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेटलर, जो बातें मैंने बताई, और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल चेंजेस। अब आपको नहीं पता था कि कोविड हो जाएगा है, आज से 4-5 साल पहले हमने बजट तो बड़े बड़े बनाए थे, अचानक ही कोविड सिनेरियो आ गया, अचानक ही लॉकडाउन लग गया, अचानक ही ये हो गया, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो इस केस में रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, हो चुका, अब तो खत्म भी हो गया। तो दीज आर द प्लानिंग एरर्स। सेकेंड इज मेजरमेंट एरर्स। जब आप वेरिएंस निकाल रहे थे तो उस समय गलती कर दी। मेजरमेंट एरर इंक्लूड्स एरर्स कॉज्ड बाय इनएक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ टाइम शीट्स और जॉब कार्ड्स। अब हमने जब घंटे निकाल रहे थे कि ये यूनिट कितने घंटे में बनेगा, उस समय कैलकुलेशन गलत की, उस समय टाइम की एस्टिमेशन गलत हो गई, उस समय हमें लगा कि मशीन में ऐसे होगा। इट मीन्स हमारे पार्ट से गलती थी मेजरमेंट करते समय, टाइम पर जॉब में, जॉब कॉस्ट में, या हाउ मच टाइम इट विल बी टेकन इन द मशीन। तो उसकी वजह से रैंडम्स आर द डेफिनेशन अनकंट्रोलेबल, ऑल्दो दे नीड टू बी मॉनिटर। दिस छोड़िए, ऑपरेशनल फैक्टर्स ऑकर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रोविजन ऑफ सर्विस। जब आप एक्चुअली में प्रोडक्शन करते हो तो बेटा वो अलग बात होती है, प्लान्स बनाना एक अलग बात है। आप जब सुबह सुबह टाइम टेबल बनाते हो वो अलग बात है, अच्छा लगता है इतने घंटे पढ़ेंगे इतने घंटे पढ़ेंगे, जब एक्चुअली में करना पड़ता है तो अलग होता है। तो दैट इज ऑपरेशनल। सो ये बेटे एग्जांपल्स हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस। कॉजेज ऑफ सेल्स वेरिएंस इंक्लूड अनप्लान्ड प्राइस इंक्रीज, अनप्लान्ड प्राइस रिडक्शन, अनएक्सपेक्टेड फॉल इन डिमांड, एडिशनल डिमांड, फेलियर टू दिस। मटेरियल वेरिएंसेस में सप्लाईज फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स, अनएक्सपेक्टेड जनरल प्राइस इंक्रीज, एकदम ही प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का रशिया यूक्रेन के बाद। चेंजेस इन दिस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ग्रेड ऑफ मटेरियल, मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हायर और लोअर इन द इंसिडेंस ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप ज़्यादा होने लग गई जो मटेरियल दूसरा लिया था। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस, और अनएक्सपेक्टेड नेशनल वेज अवार्ड। अब मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया, उन्होंने कहा जी इतने पैसे तो देने ही देने हैं। तो जब हमने बजट बनाया था तो ऐसा नहीं था, इट इज अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी इट मीन्स ये आप पढ़ सकते हैं, सीधी सी बात है जी, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब आप इसी पार्लेंस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ये वेरिएंसेस आपस में इंटर रिलेट करते हैं, वेदर दे आर रिलेशनशिप इज देयर और नॉट। मतलब क्या मटेरियल प्राइस का लेबर रेट से रिलेशनशिप है, या लेबर रेट का लेबर यूसेज से रिलेशनशिप है, या लेबर यूसेज का फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेशनशिप है। मतलब मोहब्बत की बातें करेंगे कि क्या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नहीं, या नेगेटिव है या नहीं, या कोई है भी या नहीं। जैसे हम कहते हैं आलिया भट्ट का क्या रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप है, हाँ है। क्या आलिया भट्ट का कैटरीना के साथ है, हाँ है। हाँ उसके साथ पॉजिटिव है, उसके साथ नेगेटिव है। मैं कहता हूँ आलिया भट्ट का क्या भूपेश आनंद का कोई रिलेशन, कोई है ही नहीं, वो मेरे को जानती नहीं ना, मैं उसको मैं जानता हूँ वो नहीं जानती। It means there can be a positive relationship, there can be a negative relationship, और there can be a no relationship. तो यहाँ पर हमने लिखा जी possible interrelationship between variances. If supplies of a specified material are not available, this may lead to a favorable price variance. मान लेते हैं हमें एक particular raw material चाहिए था, वो raw material मिल ही नहीं रहा, हमें उसका सब्स्टिट्यूट लेना पड़ा, थोड़ा सा लो क्वालिटी का लेना पड़ा, इसलिए प्राइस वेरिएंस तो पॉजिटिव आ गया लेकिन यूसेज वेरिएंस नेगेटिव आ गया। एन एडवर्स यूसेज वेरिएंस बिकॉज उसमें स्क्रैप ज़्यादा होने लग गई। एन एडवर्स फिक्स वेरिएंस दिस। आई थिंक आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है सर। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में। आज की जो चर्चा है ना जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। की जब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव कैलकुलेटेड द वेरिएंसेस, यू हैव डन ऑल द थिंग्स, आपने सब कुछ कर लिया है ना, तो अब सवाल आता है कि उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें।
बेटे रिपोर्टिंग जब आप वेरिएंस करते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बातें समझनी है कि अगर प्राइस वेरिएंस है तो वो परचेज मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर क्वांटिटी वेरिएंस है तो उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स मैनेजर सेल्स के लिए है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, बट इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट सेंटर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर्स, यू हैव टू सी द हु इज द पर्सन हु इज अ कल्प्रिट। तो पहली बात, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के माइंड को दिमाग में रखते हुए करना है। दूसरी बात, जब आप वेरिएंसेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मुकेश अंबानी को, तो आपने ये भी देखना है दैट वेदर दोज वेरिएंसेस आर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। यू हैव टू राइट डाउन दैट वेदर दे आर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, क्योंकि अगर अनकंट्रोलेबल है तो उसमें टाइम लगाना बेवकूफ़ी है, कंट्रोलेबल है तो ध्यान से देखना। अच्छा, अगर कंट्रोलेबल हो तो क्या वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि कई बार कंट्रोलेबल होते हैं बट वो इनसिग्निफिकेंट है, उसमें टाइम लगाना वेस्टेज है। कई बार आप एक चैप्टर छोड़ ही देते हो, आपको पता आएगा लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ देते हो क्योंकि आप इतना सारा इंपॉर्टेंट अभी रहता है, तो इट इज़ इनसिग्निफिकेंट। सो यू हैव टू सी वेदर इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट, और अगर उसको कंट्रोल करते हैं तो उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी और उसका बेनिफिट कितना होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो कुछ 5-6 पहलू हैं जिस पे आपने ध्यान देना है जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, in reporting variances the concept of responsibility should be followed so that a variance report to this और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरे 13-14 लेक्चर्स जो लिए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बातें की। उसके बाद वेदर दैट वेरिएंस इज कंट्रोलेबल और नॉट, वेदर इट इज इनकंट्रोलेबल और नॉट, वेदर दैट इज व्हाट इज अ कॉस्ट बिहाइंड दैट, उसकी कॉस्ट कितनी होगी जब आप उसको करेंगे, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। कई बार यार आप सब कुछ कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, छोटा मोटा छड़ो यार, जाने दो, क्या है ना। तो उसके बाद वेदर द वेरिएंस स्टडी वर्स और व्हाट इज द बेनिफिट इन दैट, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो कोई क्या बेनिफिट होगा और क्या कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी, इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो आई थिंक ये आधा एक पेज है, आप पढ़ लेंगे, आपको मोटा मोटी एक लॉजिकली बात समझ आ गई है। वैसे अगर आप थोड़ा सा इसको लिखेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, खाली एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स तो लिख ही दीजिए। जैसे मैंने पहला लिखा कॉजेस ऑफ वेरिएंसेस, इसमें फर्स्ट लिखा जी प्लानिंग एरर्स, दूसरा था जी मेजरमेंट एरर्स, तीसरा है जी रैंडम फैक्टर्स, फोर्थ है जी ऑपरेशनल फैक्टर्स, ये भी अभी हमने डिस्कस किए दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएंसेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएंसेस। प्लानिंग में गलती होगी, ऑपरेशंस में गलती होगी, मेजरमेंट में गलती होगी, रैंडम गलती हो गई, और अभी अभी मैंने जो बताया रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस में व्हाट आर द पॉइंट्स एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हाइल रिपोर्टिंग द वेरिएंस टू द टॉप लेवल, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। द फर्स्ट फैक्टर व्हिच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट इज रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, who is responsible, whether he can control it or not. So second concept is whether controllable or uncontrollable. The third aspect is cost versus benefit, and the fourth aspect is significant versus insignificant. I think आप मोटा मोटी आपको देखो लॉजिक समझ आ गया ना, तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। अभी मैंने लेक्चर नंबर 16-17 लेना है, 1-2 लेक्चर्स लेंगे, बड़ी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश की है बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चियर।